स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या पूछा गया, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो स्टूडेंट्स हमें कुछ रैशनल नंबर्स दे रखे हैं p/q फॉर्म में, हमें उन्हें बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए मतलब बिना नंबर डिवाइड किए हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स हमें रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास ये p/q फॉर्म होती है, जैसे रैशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है, जो ये q होता है इसके फैक्टर अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके ऊपर कोई भी पावर हो सकती है। अगर q के फैक्टर 2 और 5 हो सिर्फ तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर उसके अलावा कोई भी अदर इंटीजर कोई भी अदर नंबर आ जाए अगर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या 13/3125, तो q ये रहा हमारे पास। अब इसके क्या कर लेने हैं हमें फैक्टर्स, तो हमने फैक्टर्स निकाले 3 1 2 5। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये किससे जाएगा, हमारा जाएगा 5 से, तो हमने 5 से किया तो ये 30 चला गया हमारे 6 1 2, और ये चला गया हमारे स्टूडेंट्स 6 2 और 5, सॉरी 6 2 और 5। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मतलब ये देखिए 36 फिर 10 12 बचा, तो ये 2 जा 10 और 2 उधर कैरी गया हमारे पास 25, और ये हो गया 5 जा। तो हमने फिर से 5 से किया तो ये हमारे पास हो गया 1, और ये हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा 2, और ये फिर से हो गया 125। फिर से 5 से किया तो हमारे पास हो गया 2 और 5, फिर से 5 तो हमारे पास आ गया 5, फिर से 5 से किया तो हमारे पास आ गया 1। तो स्टूडेंट्स देखिए इधर सिर्फ 5 है तो 5 भी चलेगा, 2 अगर सिंगल 2 है तो भी चलेगा, सिंगल 5 है तो भी चलेगा, लेकिन कोई दूसरा वैल्यू मतलब दूसरा डिजिट नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स बिना नंबर डिवाइड किए हमने आसानी से पता लगा दिया टर्मिनेटिंग है। तो फैक्टर्स निकालिए, अगर उसमें 5 और 2 है तो चलेगा, अगर कोई दूसरा डिजिट है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे अगला हमारे पास 17/8, तो हमने किया 8 का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए 8 हमारे पास क्यों है, तो हमने 8 का किया पहले 2 से 4 आ गया, फिर 2 से 2, और ये फिर 2 से 1। देखिए 2 8 4 टाइम, फिर से 2 4 2 टाइम, और 2 2 1 टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इधर भी क्या आ गया, सिर्फ 2 2 2, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, और सेकंड भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक आप ये नोट कीजिए और ये वाले प्राइम फैक्टर्स नोट कीजिए, तब तक हम थर्ड पार्ट करते हैं। जब हम देखते हैं थर्ड पार्ट हमारे पास क्या 64/455, तो हमारे पास क्यू क्या है 455। तो 455 के हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना है, फैक्टर्स। तो सबसे पहले ये 5 से डिविजिबल होगा तो हो जाएगा 45, 9 जा और 5 1 जा। आप देखिए 91 आ गया स्टूडेंट्स, ना तो ये 2 से डिविजिबल है ना ये 5 से डिविजिबल है, तो ये किससे डिविजिबल हमारे पास 7 से, तो 7 1 जा और ये 2 और ये 3 जाती है, हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 13 खुद है प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिविजिबल होगा, तो 13 किया और ये हमारे पास आ गया 1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 5 के अलावा 7 और 13 दो डिजिट और आ चुकी है, मतलब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी डिजिट आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। अब अगला हमारे पास क्या 15/1600, तो हमारे पास क्या है क्यू 1600, तो हमने इसके क्या निकालिए फैक्टर्स। तो सबसे पहले 2 की टेबल से देखिए आप, तो हो जाएगा 16 8 0 0, फिर से 2 4 0 0, फिर से 2 2 0 0, फिर से 2 1 0 0, फिर से ये 2 से डिविजिबल होगा तो 2 क्या दिया होगा 5 0, फिर से 2 से डिविजिबल होगा तो ये हो जाएगा 2 जा, और ये हो जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट 5 जा, हमारे पास आ गया 25। देखिए 4 2 जा, एक उधर कैरी गया 10 हो गया 10, और ये 5 हो गया 25, फिर से ये 5 से होगा 5 जा, और ये फिर से 5 ये 1 जा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास 2 और 5 मतलब 2 और 5 से दो ही फैक्टर निकले इसके, मतलब ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है टर्मिनेटिंग,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस हम ऐसे क्वेश्चन पता लगा लें फैक्टर्स की, अगर 2 और 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, और उसके अलावा कोई भी डिजिट आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। नोट कीजिए आप स्टूडेंट्स। देखिए अगला पार्ट हमारे पास क्या है, 29/343। तो क्यू हमारे पास क्या है, 343। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ये 7 से डिविजिबल होगा, सबसे पहले 4 डालेंगे तो हम 28, और ये हो जाएगा हमारे पास 43, तो ये हो जाएगा 49। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप ये 7 से 49 टाइम डिविजिबल है। तो फिर से अब देखिए 7, तो ये हो जाएगा 7 जा, और ये फिर से हो गया 7, ये हो गया 1 जा, मतलब 7 की पावर 3 हमारे पास क्या निकल गई, 7 की पावर 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इधर ना ही तो हमारे पास 5 है और ना ही हमारे पास 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब अगला देखिए स्टूडेंट्स, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। हमें पहले से ये फैक्टर फॉर्म में गिवन है, दो फैक्टर दे रखे हैं 2 और 5, तो ये सीधी सी बात है हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि हमें सीधे सीधे जो फैक्टर दिया गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और 2 और 5 होने चाहिए थे, हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गया। आप नोट कीजिए, फिर हम अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इधर हमें फैक्टर पहले से ही गिवन है, लेकिन एक 7 और फैक्टर है। लेकिन स्टूडेंट्स हम पहले ही कह चुके हैं, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर है तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये पास हमारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगला हमारे पास क्या स्टूडेंट, 6/15 क्या है, 6/15। तो हमें पहले 15 के फैक्टर निकाल लेना है। अगर 15 के फैक्टर बहुत ही आसान है, पहले 3 से 5 जा, फिर 5 और ये हो गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास फैक्टर क्या निकल गया, 3 × 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे अगर हम देखें फैक्टर में क्या है, 3 है और 5 है, आप इसे कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन नहीं, हमें पहले क्वेश्चन के अंदर देखना है। जैसे 6 अपॉन किया हमने 3 × 5, तो ये देखिए, तो ये 3 और ये 6 है, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं। ये 3 1 जा और 6 2 जा, तो हमारे पास क्या आ गया 2/5। तो नीचे हमारे पास क्या एक सिंगल 5 है, मतलब ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे नहीं आप सीधा सीधा फैक्टर देके आंसर नहीं पता लगेगा। अगर वो ऊपर कट हो रहा है और अगर वो रिमूव हो रहा है फैक्टर, तो आप उसे आगे सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए 6 और ये 2/5 हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो स्टूडेंट्स आप नोट कीजिए, फिर हम आगे पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट हमारे पास क्या, 35/50। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, 50 के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 जा और ये 5 जा, फिर 5 से 5 टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 5 से और ये हो गया 1 टाइम। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 × 5 की पावर 2। तो हमारे पास फैक्टर्स निकल गए 35/2 × 5 की पावर 2। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, 35 से डिविजिबल है। जैसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे 5 × 5 लिख सकते हैं। तो 5 1 जा और 35 हो जाएगा हमारे पास 7 जा। स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हो गया 7/2 × 5। हमारे पास फिर भी 2 और 5 दो फैक्टर बच गए, मतलब ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पार्ट हमारे पास है 77/210। तो हमारे पास 210 के सबसे पहले क्या कर लेना है, फैक्टर्स। तो हमने कर लिया स्टूडेंट्स, देखिए जैसे 210, तो सबसे पहले 2 से 1 जा और 5 जा, तो ये देखिए 2 और 5। जब ये फिर से देखिए स्टूडेंट्स हो जाएगा 3 से, 3 किस टाइम जाएगा 5 टाइम, फिर ये 5 से और ये 1। तो हमारे पास क्या आ गया 2 × 3 × 5। तो इसके फैक्टर्स निकल गए 77/2 × 3 × 5। और ये 3 से 77 मतलब डिविजिबल भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट था। तो ये आज का क्वेश्चन होता है कंप्लीट स्टूडेंट्स। तो आपको बस एक ही ध्यान रखना है, 2 और 5 दो फैक्टर आने चाहिए, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर अदर डिजिट आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही।